Hello everyone and welcome to my channel Gain Your Knowledge. So today I'm going to make a video on demand. This video was demanded. So आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे that is very mysterious means that is about a place and that place is very mysterious, interesting. So let's see what's that place. Yes, that place is the Bermuda Triangle. So today we are going to talk about Bermuda Triangle. ये ट्रायंगल 3 प्लेसेस से मिलकर बना है, बर्मुदा, फ्लोरिडा एंड प्यूर्टो रिको. बर्मुदा इज बेसिकली अ यूके टेरिटरी एंड फ्लोरिडा इज साउथ ईस्ट यूएस स्टेट एंड प्यूर्टो रिको इज अ यूएस टेरिटरी एंड दिस गल्फ ऑफ मैक्सिको इज अ ओशन बेसिन. So let's move ahead and get some information about Bermuda Triangle. Here we are going to see that what is a Bermuda Triangle. So, Bermuda Triangle, also known as Devil's Triangle, is a loosely defined region in the western part of the North Atlantic Ocean, where a number of aircrafts and ships are said to have disappeared under a mysterious circumstances. So, बर्मुदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है और ये प्रेजेंट है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में, और जहाँ ये कहा जाता है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट और शिप्स डिसअपियर हो गए हैं बहुत ही मिस्टीरियस वे में. अब ये प्रूफ कैसे होता है कि बर्मुदा ट्रायंगल के ही एरिया में वो जाके शिप्स और प्लेन्स डिसअपियर होते हैं. कोई भी शिप या प्लेन जब ट्रैवल करने जाता है तो उसका कांटेक्ट होता है कंट्रोल रूम के साथ, और कंट्रोल रूम उनको डायरेक्शंस बताते हैं और ये बताते हैं कि कहाँ पे वेदर कंडीशन कैसी है. सो बर्मुदा ट्रायंगल के पास जाते ही उनका कांटेक्ट टूट गया और फिर उनका वापस कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो ऐसे कहते हैं कि वो डिसअपियर हो चुके हैं और वो वापस भी नहीं आते. तो वो कहाँ गए, वो वहीं पे डिसअपियर हो चुके हैं. So let's move ahead. मुझे पता है कि आप सभी के दिमाग में अब एक ही क्वेश्चन होगा कि why Bermuda Triangle attracts or make disappear ships and planes towards it. So इसका आंसर है there has not been proven any reason that why Bermuda Triangle attracts ships and planes towards it. साइंटिस्ट्स के पास अभी तक कोई भी रीज़न नहीं है कि बर्मुदा ट्रायंगल के कंडीशन में ऐसा क्यों होता है, और जहाँ पे कोई चीज़ का रीज़न नहीं अभी तक प्रूवन होता है तो वहाँ पे थ्योरीज काम करती हैं, लोग थ्योरीज पे बिलीव करते हैं. सो लेट्स सी सम थ्योरीज बिहाइंड द बर्मुदा ट्रायंगल. स्टार्टिंग विथ मीथेन गैस थ्योरी. Some people believed methane gas is responsible for bringing ships and planes towards it. It has been proven that sizable amount of methane gas exists in some spots in the ocean floors. So, बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि मीथेन गैस इज़ द रीज़न कि बर्मुदा ट्रायंगल के पास शिप्स और प्लेन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये प्रूवन है कि कुछ अमाउंट में मीथेन गैस जो होता है वो ओशन फ्लोर में प्रेजेंट होता है. सम स्पॉट्स मतलब कोई जगह में मीथेन गैस ओशन फ्लोर में प्रेजेंट होता है. सो मे बी बर्मुदा ट्रायंगल के केस में भी यही होगा. सो लेट्स कम टू द अदर थ्योरी. सो सेकेंड थ्योरी इज wormhole. Wormhole is like a tunnel which connects to space. It is essentially a space-time shortcut that could, in theory, even potentially allow time travel. So, wormhole क्या होता है? That is basically like a tunnel, और wormhole connect करता है हमें स्पेस से, यानी wormhole जहाँ भी प्रेजेंट है, अगर ओशन में प्रेजेंट है तो ओशन से वो स्पेस तक कनेक्ट करता है, अगर वो लैंड पे प्रेजेंट हो तो लैंड से वो स्पेस तक कनेक्ट करता है. और wormhole एक शॉर्टकट है स्पेस के लिए, ऐसा मतलब बिलीव किया जाता है, और ये टाइम ट्रेवल भी अलाउ करता है, मतलब यहाँ टाइम ट्रेवल भी हो सकता है. सो साइंटिस्ट ने एक ऐसा इमेजिन किया है कि wormhole ऐसा दिखेगा. एक पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टनल लाइक है पूरा, और ऐसा हो सकता है wormhole उन्होंने ऐसे इमेजिन किया है. सो लेट्स
come to another theory. So here is our third theory, that is water spouts. Water spouts which are basically like a tornado at the ocean, have been seen in the Bermuda Triangle. During the weather phenomena, water from the ocean is sucked hundreds or thousands of feet in the air. In addition to water spouts, part of Gulf Stream moved along the edge of Bermuda Triangle, which can lead to high waves which could easily capsize boat. These waves hit with absolutely no warning at all and can be hundreds of feet high. Waves of that height would even be able to knock out planes that were flying closer to the water. वाटर स्पाउट्स बेसिकली एक टर्नेडो जैसे होते हैं और बर्मुदा ट्रायंगल में वाटर स्पाउट्स देखे गए हैं. ड्यूरिंग दिस वेदर फिनोमिना जो वाटर होता है ओशन से वो 100 और थाउजेंड्स ऑफ फीट हाई हो जाता है इन द एयर. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये वाटर स्पाउट कितना ऊंचा है. ऐसे लग रहा है कि ये क्लाउड से कनेक्ट हो रहा है. और वाटर स्पाउट्स के साथ ही साथ गल्फ स्ट्रीम एक बेसिकली एक वेव है और वो मूव होता है एज ऑफ बर्मुदा ट्रायंगल. मतलब बर्मुदा ट्रायंगल के एज यानी उसके बाउंड्री में वो मूव होते रहता है. और वो क्या कर सकता है, वो एकदम हाई वेव्स होता है जिससे वो बोट को ऑब्वियसली वो खींच सकता है और उसको डिसअट्रैक्ट कर सकता है. और ये वेव्स जो होते हैं वो इतने मतलब ये वार्निंग नहीं देते हैं और ये बहुत ज़्यादा फीट हाई इन द एयर हो सकते हैं. और जो प्लेन्स वाटर के नियर मतलब वाटर के इधर फ्लाई कर रहे होंगे उनको ये वेव्स आसानी से अपनी तरफ खींच सकते हैं. मीन्स वो वेव्स उनको नीचे ला सकते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. Please like this video, subscribe my channel, share this video to your friends so they will also know about what makes Bermuda Triangle disappear ships and planes. And do let me know in comments that what you want next or in which language, either in Hindi or in English. And if you have any other theory, please share with me. And don't forget to hit the bell icon so you can get my latest videos. So let's come to our fourth theory, that is planets electromagnetic forces. The Bermuda Triangle appears to be one of the places on the earth where compasses have trouble pointing true north. Places like Gobi Desert are well known to cause compasses malfunction. Likewise, they also act up in the Bermuda Triangle throughout the years. While it does not happen always, it can cause pilots and sailors to go significantly off course. हमारे अर्थ के पास उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज़ नेचुरल. वो ज़मीन के नीचे होता है. जहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वहाँ पे ना कंपास को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रू नॉर्थ को पॉइंट करने में. मतलब वो सही नॉर्थ को नहीं पॉइंट कर पाता है. जबकि कंपास का क्या काम है, उसका काम यही है कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को पॉइंट करे, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख सकते हैं. सो बर्मुदा ट्रायंगल में कंपास को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रू नॉर्थ को पॉइंट करने में. गोबी डेजर्ट दैट इज़ इन चाइना, वो भी एक अच्छा खासा प्लेस है जहाँ पे ये वो इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि वहाँ पे भी कंपास अच्छे से काम नहीं करते हैं. और ऐसा ही बर्मुदा ट्रायंगल में भी होता है, पर ये हमेशा नहीं होता है. लेकिन ये क्या कर सकता है, अगर ये ट्रू नॉर्थ को पॉइंट नहीं करेगा तो ये वेस्ट को अगर नॉर्थ बता देगा तो पायलट्स और सेलर्स को क्या प्रॉब्लम होगा कि वो अपने डायरेक्शन से अलग चले जाएंगे. उन्हें जाना था नॉर्थ पर कंपास ने तो वेस्ट को नॉर्थ बता दिया तो वो वेस्ट चले जाएंगे. दैट इज़ वाई वो अपने डायरेक्शन से भटक जाएंगे और फिर वो अपना रास्ता खोल देंगे और बर्मुदा ट्रायंगल में चले जाएंगे. सो लेट्स मूव अहेड. So here is our last theory, that is aliens. Some people believe that aliens are responsible for Bermuda Triangle mystery. Maybe aliens mortgage planes and ships. So बहुत से लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि एलियंस बर्मुदा ट्रायंगल मिस्ट्री के पीछे होंगे, वो वही उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल होंगे. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एलियंस शिप्स और प्लेन्स को बंधक बना लेते होंगे, बंधक बना के रखते होंगे. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कैसे
बंधक बनाते होंगे तो प्लेन्स में वो यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बंधक बनाते होंगे। उनके पास ऐसा बिलीव किया जाता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं। और अगर वो आप शिप्स के बारे में सोच रहे तो वो ओशन के अंदर ऐसी कुछ चीज़ होगी जिससे वो बंधक बनाते होंगे। So, I have told you all the theories that I know, and if you have any other theory, please share with me in comments. Now it is question of the topic's time. So today's question of the topic is, in which ocean Bermuda Triangle is present? Bermuda Triangle कौन से ocean में present है? And if you know the answer, please answer the question in comments. This was all for today. Thank you. Bye. Take care.